और कल क्या देखे थे, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग, जो कि आपके सामने हमने सॉल्व किया था। अब चलिए इसमें देख लेते हैं प्लस और माइनस घटाव क्या होता है और जोड़ कैसे होता है, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखेंगे। अभी भाग और गुना आप देख चुके हैं, लेकिन वहां पर क्या मैंने बताया था कि जब बीच में भाग हो और गुना दोनों आ जाए तो आज गुना गुना केवल देखेंगे, भाग भाग ही देखेंगे। उससे पहले आप प्लस और माइनस यानी कि केवल 4 क्वेश्चन देखेंगे, 5 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक पाई खींच देता हूं, इसके अंदर प्लस वाला रहेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया भैया, अभी बोला क्या है कि 4 सही और 5/6 दे दिया, 5/6 प्लस का साइन लगा दिया और बोल रहा है 5 सही और 4/4। अभी इसको जो है आंसर करना है, इसका कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे देखना है इसको? देखना ये है कि 6 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार, 6 का 4 गुना 24 होता है और ऊपर वाली संख्या हमेशा प्लस कर देना होता है। तो 24 और 5 कितना होता है? 29 होता है। यहाँ पर लिख देंगे 29 लिख देंगे, कितना? 29 लिख देंगे। और बटे के नीचे कितना? 6 है, 6 लगा दो। प्लस का साइन है भैया, वो भी लगा दो। और 5 का 4 गुना 20 और प्लस ऊपर वाली संख्या प्लस हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा कितना? 24 और बटे के नीचे हो जाएगा 4। अभी क्या करेंगे, जो हर वाली संख्या होती है, हर मतलब नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 और 4 का जब भी आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 12 आ जाएगा। कितना? 12 आ जाएगा। अब आप लोग एलसीएम करके देखिएगा, क्योंकि एलसीएम में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलिए बता देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 6 और यहाँ पर लिखते हैं 4। अब इसका एलसीएम ले लो, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में कटेगा। और फिर 2 से काटेंगे 1 बार में कटेगा, 3 नीचे उतर जाएगा। और इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। कितना आ गया? 2 गुने का 2 गुने का 3 आ गया। अब इसका गुना करेंगे तो 2 का 2 गुना 4 का 3 गुना 12 आ गया। यही एलसीएम आपका हमने लिखा, कितना? 12 लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप बोलेंगे भैया इसे कैसे लिख देते हो? तो आप भी लिख पाएंगे कब? जब अब आपका एक्सपीरियंस जो है लगातार करते रहेंगे, रिवीजन लगातार करते रहेंगे, आप एलसीएम जो है करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलसीएम आप देख करके भी कर सकते हैं। चलिए देखेंगे। जैसे अब क्या करना, 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 6 नहीं 2 बार जाएगा। 6 का 2 गुना 12 होता है, तो 29 का 2 गुना कितना हो जाएगा? अब आप बोलेंगे भैया 29 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो 30 का आता होगा भैया। तो 30 का 2 गुना 60 होता है और 60 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। 58 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 4 का गुना करो कि 12 आ जाए। 4 का 3 गुना 12 होता है, उसी 3 गुने से ऊपर वाली संख्या में गुना कर दो। तो 24 का भी पहाड़ा भैया नहीं आता है, 24 का 3 गुना नहीं आता। तो चलिए 25 का 3 गुना करते हैं। 25 का 3 गुना 75 होता है और 75 में से जब 3 को माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 72 72 आ जाएगा। और 72 और 58 को चलिए प्लस कर देते हैं। 8 और 2 10 के शून्य, हाथ में 1 बचा हमारे। 7 और 5 12 और 1 कितना हो गया? 13। 130 बटे का 12, यही हमारा बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा भिन्न का जोड़। अब चलिए देखते हैं भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव देखेंगे, फटाफट से आज इसको क्लियर कर देते हैं। भिन्न का घटाव देखेंगे। भिन्न के घटाव में जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अभी क्या पूछ रहा भैया कि 5 सही और 6/8 हो गया, उसके बाद माइनस का साइन है, और 4 सही फिर 9 का कितना दे दिया? 6 दे दिया। अब चलिए इसको जो है हल करते हैं। कैसे कर पाएंगे? इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो इसको पहले हमें जो है साधारण भिन्न में बदलना होता है। कैसे करेंगे? 8 का 5 गुना कितना होता है? 8 का 5 गुना 40 और 6 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 46/8 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे। 6 का 4 गुना 24 में 9 ऐड कर देंगे, 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 24 में 9 जोड़ेंगे तो 24 का 6 30 और 30 और 3 33 हो जाता है। यहाँ पर 33 33/6 हो जाएगा। 8 और 6 का एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा भैया, 24 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 24। 24 लिख देंगे जब, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसी कोई संख्या बताओ जो कि दोनों में मल्टीप्लाई हो जाए, दोनों में गुना हो जाए, दोनों संख्याओं से घट जाए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलिए आगे देखेंगे। 8 का गुना करो 24 में,
कितनी बार जाएगा भैया? 3 बार जाएगा। 8 का 3 गुना 24 होता है, तो 46 का 3 गुना कितना होगा? चलिए नहीं आता भैया, 45 का 3 गुना बता दो। तो 45 का 3 गुना कितना होता है? 4 का 3 गुना 12 और 5 का 3 गुना 15। तो 12 में 15 135 हो गया, और 135 में 3 और ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 138 हो जाएगा। 138, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो। उसके बाद 6 का पहाड़ा पढ़ो 24 में, तो 6 का 4 गुना 24 होता है। 6 का 4 गुना 24 होता है, तो 33 का 4 गुना कितना होगा? तो 3 का 4 गुना 12 होता है, और फिर 3 का 4 गुना 12 होता है। 120 में 12 जोड़ देंगे जब, तो कितना आ जाएगा भैया? 100 कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। 100 यहाँ पर 32 32 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 132, अब 138 में से 132 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा भैया? आ जाएगा आपका 6, और बटे के नीचे क्या आ जाएगा? 4। यद्यपि इसको और काटना चाहे तो काट भी कर सकते हैं। 6 का 1 गुना 6 और 6 का 4 गुना 24, 1 बटे का 4। ये भी आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल समझ में आएंगी। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर आपने देखा प्लस और आपने देखा माइनस, दोनों आप देख चुके हैं। दोनों क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि भिन्न का जो है यद्यपि लगातार भाग दे दिया जाए तो क्या होगा, और लगातार भैया गुना दे दिया जाए तो क्या होगा? सेम ही आंसर आएगा, बिल्कुल एक ही तरीका होगा, एक ही तरीके से क्वेश्चन दोनों आंसर आ जाएंगे। लेकिन आप लोग देखो, जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया कि अभी भागे भाग है भैया, 3 जो है भाग लगी है इसमें। जैसे क्या होता है, जैसे ये होता है भैया कि यहाँ पर मैंने बोल दिया आपसे कि भैया 5 सही, यहाँ पर क्या बोला है? नहीं चल रही, चलिए कोई बात नहीं, इसको चलाते हैं। जैसे बोला है कि 5 सही और 4 बटे का 6 दे दिया, डिवाइड का साइन लगाया, 3 सही और 4 बटे का 5 दे दिया, और फिर से डिवाइड का साइन लगाया, और फिर यहाँ पर 6 सही और 4 बटे का और 5 दे दिया। अब चलिए इसको भैया मिश्रित भिन्न है, साधारण भिन्न में पहले बदलते हैं। क्या करेंगे? 6 का 5 गुना 30 और 4 34 हो गया, 34 34 बटे का 6, डिवाइड का साइन है, और 5 का 3 गुना 15 और 4 19 होता है। यहाँ पर 19 बटे का 5 हो जाएगा, और फिर से डिवाइड का साइन है भैया, तो 5 का 6 गुना 30 और 30 का ये क्या हो जाएगा? 30 और 4 34 हो जाएगा, और बटे के नीचे कितना? 5 आ जाएगा। बटे के नीचे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब चलिए इसको हम हल करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नियम बदल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। इस तरीके से होगा कि जो अभी भिन्न भिन्न भाग भाग दिख रहा है, ये हमेशा के लिए गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, अभी पहली वाली संख्या हम उतारेंगे, 34 34 बटे का 6 लिखेंगे यहाँ पर। अब ये भागी की साइन में अगली संख्या बटे वाली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, तो क्या करते हैं? तो हम भैया भाग की साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे, और जैसे ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा, अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी। कैसे? ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी। ये 19 बटे का 5 है, ये 5 बटे का 19 हो जाएगा, 5 बटे का 19, और फिर यहाँ पर गुना लग जाएगा, भाग का साइन है, और ये 34 बटे का 5 है, ये 5 बटे का 34 34 हो जाएगा। अब चलिए अब क्या करेंगे भैया? अब तो पूरा भाग में था, पूरा का पूरा गुना में आ गया। जब गुना में आ गया तो अब इसको क्या करेंगे? अब ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना हो जाएगी, और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना हो पहले, लेकिन उससे भी पहले जो कटने वाली संख्या है उनको हम काट भी लिया करते हैं। क्या कुछ कटेगा? बिल्कुल कटेगा। जैसे कि यहाँ पर इस 34 से, इस 34 से क्या आया है? 34 से, इस वाले 34 से ये वाला 34 हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो गया, बिल्कुल बढ़ गया, बर्बाद हो गया। अब आपके पास क्या बचा है? अब ऊपर बचा है 5 और नीचे बचा है 19। अब चलिए गुना कर देते हैं ऊपर का, ऊपर से 5 का 5 गुना कितना होता है? 25 होता है, और 19 का 6 गुना कितना होता है? तो 19 का 6 गुना होता है 114। कितना हो जाता है? 114। तो नीचे आ जाएगा 114, 114 नीचे आ जाएगा, और 25 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25 बटे का 114। यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। अब यही चीज यद्यपि जो ये भाग में दिया है, यद्यपि गुना में दे दिया जाए भैया तो क्या होगा? चलिए उसको भी देख लेते हैं। लगातार गुना में होगा, सेम ही आंसर आएगा, बिल्कुल उसी तरीके से आंसर आएगा। लेकिन आप लोग देखिए, जो ये भाग वाला साइन था इसको हमने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया, उसमें तो भैया कुछ करने भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया, अभी आपसे क्या बोला है? यहाँ पर बोल दिया, चलेगी नहीं यार क्या?
चल गई भैया। चलिए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बोल दिया, अभी यहाँ पर बोल दिया, फिर से रुकेगी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बोल दिया भैया कि 5 का सही और 4 बटे का यहाँ पर 8 दे दिया, वही तो नहीं है, बिल्कुल वही नहीं है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 सही 4 बटे का 6 दे दिया। यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगा करके 5 सही 5 बटे का 10 दे दिया भैया। अब इसको क्या कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। इसमें क्या करना होता है भैया, पहले इसको साधारण भिन्न बनाओ। 8 का 5 गुना 40 और 4 कितना होता है 44, 44 बटे का 8 हो गया। मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। 6 का 2 गुना 12 और 12 में 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 16, 16 बटे का कितना हो गया भैया 6। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। 10 का 5 गुना 50 और 5 55 बटे का 55 बटे का कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे भैया। क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं, तो उनको हमें आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है, ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना कर दी जाती है और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट भी लिया करते हैं, बड़े इज्जत से काटेंगे भैया। यहाँ पर जैसे कि 5 का 2 गुना 10 होता है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, बिल्कुल 11 बार में कट गया। अभी 2 से काटेंगे इसको तो ये 2 जो है 16 जो है कितनी बार में 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। और इसको काटेंगे यद्यपि किसको 8 से काटेंगे तो 4 का 2 गुना 8 और 4 से 11 बार में ये भी कट गया। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और इस 2 से काटेंगे 3 बार में और ये 2 बार में कट जाएगा। अब 11 का 11 गुना ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना कर दो नीचे की नीचे से, कितना बचा भैया यहाँ पर 11 बटे का कुछ नहीं बचा 1 मानेंगे। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर 2 बटे का क्या बचा है 3 बचा है, 2 बटे का 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन और 11 बटे का कुछ नहीं बचा जब, तो 1 बचा है 1 लिख लेंगे। अब इसको हम गुना कर देते हैं, ऊपर की संख्या ऊपर से नीचे की संख्या नीचे से। आप बोलेंगे भैया ये तो दिख रहा था, इसको बताने का क्या मतलब है, तो मतलब है भैया यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, पूछ लेते हैं भैया ये कैसे कर दिया, यहाँ से कैसे आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल यद्यपि सीख पा रहे हैं, यदि पा रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं, अब इसको गुना कर देंगे। 11 का 11 गुना कितना होता है भैया 121 होता है और 121 का जब 2 गुना करेंगे आप तो कितना हो जाएगा भैया 242 हो जाएगा। यार इतना भी नहीं जानते क्या, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 242 लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 200 और 42 42 लिखेंगे। 121 था तो 21 का 2 गुना 42 और 1 का 2 गुना 2। उसके बाद क्या करेंगे नीचे की संख्या नीचे से गुना, यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। 3 से कट पाएगा, बिल्कुल नहीं कट पाएगा। जब नहीं कट पाएगा तो हम काटेंगे भी नहीं। इसको क्या करते हैं 242 बटे का 3, ये आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें। यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग चारों सीख लिया भैया, चारों देख लिया। यद्यपि कुछ सीख पाए कुछ समझ पाए तब तो भैया पढ़ाना सफल। और जब पढ़ाना सफल हो गया आप कुछ सीख पाए हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल भैया आलस नहीं लगनी चाहिए, एक बार में आप लोग आंसर दे पाएंगे, मुझे 100% विश्वास है, इसलिए क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे यहाँ पर पूछ रहा हूं भैया कि 2 सही कितना बोल रहा है कि 2 सही और 4 बटे का 5 हो गया। डिवाइड का साइन लगाया है और 5 सही और 6 बटे का यहाँ पर 8 हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप पर कहां पर देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कहां पर, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए भैया इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा।